हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है सीएमआर अग्रवाल। स्टार्ट करने वाले हैं सर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बेटा ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड हम तीनों के वेरिएंसेस देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की, जहां पे आप सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं आएगी। ठीक है जी। मैं जरा एक बार लिंक शेयर कर दूं बाकी सारे बच्चों के साथ, सो दैट एवरीवन विल कम ऑनलाइन। तुषार कह रहे प्रोसेस कॉस्टिंग कब होगा लाइव। बेटा बता दूंगा अभी मैं। मेरी थोड़ी बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कान में काफ़ी दर्द था और मेरे जॉ में, मतलब जहाँ पे कान और जॉ जॉइंट होता है, यहाँ पे काफ़ी दर्द था, तो बीच में 2-3 क्लासें नहीं ले पाया मैं। बट आई विल शेयर दी अपडेटेड शेड्यूल विद एवरीवन, है ना जी, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कौन सी क्लास होने वाली है। लेट मी शेयर द लिंक फर्स्ट। हाँ जी, बताओ तो किस किस बच्चे को फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में दिक्कत आती है, किस किस बच्चे को आती है। बताइए जी, बताइए किस किस बच्चे को फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में दिक्कत आती है। तुषार, सलमान, मानस, अमन। समझ में नहीं आता या क्वेश्चन नहीं होते? समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन नहीं होते, बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के बीच में कौन सा टाइम होता है जिससे पहले हम गुड आफ्टरनून बोले, जिसके बाद गुड इवनिंग? चलिए जी। क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस नहीं होते। और बेटा पता है क्वेश्चन क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। दोनों ही सर, कुछ बच्चों को दोनों ही दिक्कत है। ठीक है, तो पहले अपना कंसेप्ट करेंगे, फिर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, तो अपना सर पूरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है जी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर हमने ओवरहेड्स के अंदर समझा था, वैसे ही एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर भी। बेटा मान लीजिए आपके बजटेड ओवरहेड है। आपने स्टार्टिंग में अंदाजा लगाया, गुड इवनिंग बेटा, आपने स्टार्टिंग में एक अंदाजा लगाया कि 10 लाख मेरे बजटेड ओवरहेड्स होंगे, अगले साल के मेरे 10 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होंगे, मान लीजिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होंगे। ठीक है, और आपने मान के चले कि अगले साल मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है जी, आप मान के चले अगले साल में 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में आपने 9,000 यूनिट्स बनाई। मुझे बताइए रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हुए? रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हुए? मतलब सर मैंने एक्सपेक्ट करा था कि नेक्स्ट ईयर में 10 लाख के ओवरहेड इंकर करूंगा, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 यूनिट्स में बनाऊंगा, लेकिन बनाई मैंने 9,000। तो बेटा मैंने कस्टमर से कितने ओवरहेड रिकवर करे होंगे? बताइए बताइए, मैंने कस्टमर से कितने ओवरहेड रिकवर करे होंगे? सही बच्चे बताएं मुझे इसका आंसर। 10 मिनट लगेंगे बेटा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताइए सर, कितने ओवरहेड मैंने रिकवर करे होंगे कस्टमर से? नौ लाख करे होंगे। कैसे निकाला? सर सबसे पहले हमने रेट निकाला, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। हमने स्टैंडर्ड रेट निकाला कैसे? 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने बेटा स्टैंडर्ड रेट निकाला है पर यूनिट बेसिस पे। हमने स्टैंडर्ड रेट निकाला है पर यूनिट बेसिस पे। बड़ा ध्यान रखना, पर यूनिट बेसिस पे निकाला है हमने। ठीक है जी, पर यूनिट बेसिस पे हमने सर स्टैंडर्ड रेट निकाला है। तो 10 लाख
डिवाइड बाई 10,000, यानी कि सर एक यूनिट से मैं 100 रुपये रिकवर करूंगा, एक यूनिट से मैं 100 रुपये रिकवर करूंगा। मैंने सर 9,000 बनाई, तो हर एक पे अगर मैंने 100 रुपये रिकवर करे होंगे तो 9 लाख मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ गए। ठीक है जी, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही बढ़िया। तो सर बजटेड ओवरहेड से 10 लाख, बजटेड यूनिट थी 10,000, एक्चुअल यूनिट थी सर मेरी 9,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स थे मेरे 9,50,000। एक्चुअल ओवरहेड से बेटा मेरे 9,50,000। जरा मुझे सारे बच्चे अंडर रिकवरी बताएंगे कितनी हुई है, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कितनी हुई है, फटाफट बताएं सभी बच्चे। सर व्हाट इज द अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड? सॉरी, एक मिनट, 9.5 लाख नहीं, इसे कर लेना 10.5 लाख, 10.5 लाख कर लो। बताओ मुझे अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कितनी है। सर 10 लाख मैंने बजटेड सोचे थे, 10,000 यूनिट मैंने सोची थी, तो मैंने सोचा था 100 रुपए पर यूनिट, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेट है पर यूनिट का वो 100 रुपए पर यूनिट था। ठीक है, एक्चुअल में मैंने 9,000 बनाई, तो मैंने 9,000 इंटू 100 यानी कि 9 लाख रुपीज रिकवर करे होंगे। लेकिन एक्चुअल में मेरे ओवरहेड कितने के हुए? 10,50,000 के। ठीक है जी, 10,50,000 के मेरे एक्चुअल ओवरहेड हो गए हैं। तो बेटा मेरी जो अंडर रिकवरी है कितने की हो गई? अंडर रिकवरी हो गई सर मेरी 9 लाख माइनस 10,50,000, यानी कि 1.5 लाख की अंडर रिकवरी हो गई है। अक्षत, ज्योति, अमन, पायल, सुनील सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए की मेरी अंडर रिकवरी हो गई है। इसमें से बेटा 2 रीजन है मेरी अंडर रिकवरी के, अंडर रिकवरी के 2 रीजन है बेटा, ओवर नहीं है, अंडर है दिवेश, इट्स अंडर रिकवरी। ठीक है जी, अंडर रिकवरी के 2 रीजन है। पहला, लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब सर कम यूनिट्स बनाने की वजह से मेरी रिकवरी कम हुई। और दूसरा, इंक्रीज इन ओवरहेड्स, सर मेरे ओवरहेड्स इंक्रीज हो गए, जितने मैंने सोचा था उससे ज्यादा हो गए। तो मुझे बताएंगे जरा मेरे ओवरहेड इंक्रीज होने की वजह से अंडर रिकवरी कितनी हुई है? मेरे ओवरहेड्स इंक्रीज होने की वजह से मेरी अंडर रिकवरी कितनी हुई है, बताएं। ये है पूरा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, मेरी सर 1.5 लाख की अंडर रिकवरी हुई है, मैंने निकाल दी, जो मैंने ओवरहेड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी सीख रखा है। लेकिन इस 1.5 लाख में से कितना अमाउंट मेरा ओवरहेड्स बढ़ने की वजह से अंडर रिकवर हुआ है? ओवरहेड्स का अमाउंट बढ़ने की वजह से, मतलब मैंने सोचा 10 लाख था, हो गया कितना बताइए सर? ओवरहेड बढ़ने की वजह से मेरा कितनी अंडर रिकवरी हुई है? देखो 1.5 लाख अंडर रिकवरी हुई, इसके 2 रीजन है। एक तो मैंने यूनिट्स कम बनाई, ठीक है जी, और एक मेरे ओवरहेड्स बढ़ गए। ठीक है जी, तो ओवरहेड्स बढ़ने की वजह से बिल्कुल ठीक बताया पायल ने मुझे कि सर यहां पे हमारा 50,000 का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि सर 10 लाख मैंने सोचा था कि रिकवर करूंगा, मैंने सोचा था 10 लाख रिकवर करूंगा, लेकिन खर्चा निकला 10,50,000 का, यानी कि सर मेरे ओवरहेड्स के एस्टिमेशन में ही फ्लॉ निकला। तो 50,000 का नुकसान मेरे को यहां हुआ। और सर मैंने सोचा था 10,000 यूनिट बनाऊंगा, बनाई 9,000। ठीक है, मैंने सोचा था 10,000 बनाऊंगा, बनाई 9,000। तो बेटा 1,000 यूनिट पे 100 रुपए के हिसाब से नुकसान इधर हो गया। हो गया नहीं हो गया? हाँ जी सर। तो बेटा जो 1.5 लाख का अंडर एब्जॉर्ब था उसके 2 रीजन थे। एक 50,000 मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया और 1 लाख मैंने यूनिट्स कम करी। सर फिक्स्ड ओवरहेड खत्म हो गया आपका, बहुत ही सिंपल। इसे कहते हैं सर अंडर रिकवरी को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसे कहते हैं सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बेटा जो ओवरहेड्स के अमाउंट में चेंज होने की वजह से आया हो, यानी कि बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड में चेंज होने की वजह से आया हो, उसे कहते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है जी, बजटेड ओवरहेड 10 लाख था, अब मैंने 10,50 सोचा, तो सर उन दोनों के बीच का वेरिएंस। और बेटा अगर हम यूनिट्स की वजह से देखें तो क्या आएगा हमारा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब सर वॉल्यूम में ऊपर नीचे होने की वजह से कितना हमारा वेरिएंस आया है। ठीक है जी, तीनों वेरिएंस हो गए। बताओ जी, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है सर तीनों वेरिएंसेस? ये हमने सर निकाला है यूनिट्स के बेसिस पे, अभी हम इसको आवर्स के बेसिस पे भी लेके जाएंगे। यूनिट्स के बेसिस तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हमने सर देखा 1.5 लाख की अंडर रिकवरी थी, उसमें से 50,000 एक्सपेंडिचर की वजह से थी और
हमारी 1 लाख यूनिट्स की वजह से थी, वॉल्यूम की वजह से थी। यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.5 लाख मैंने कैसे निकाला? एब्जॉर्ब्ड, रेड पेन से लिख देते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला ये था। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या था सर? बजटेड ओवरहेड्स यानी कि 10 लाख माइनस एक्चुअल ओवरहेड यानी कि 10.5 लाख। ठीक है जी, और यहां पे क्या था सर? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड। ठीक है जी, तो इस तरीके से सर, हाँ बेटा दीप बिल्कुल कर सकते हो। इस तरीके से सर हमने तीनों के फॉर्मूले निकाल लिए। एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल से सर हमारा मेन वेरिएंस आता है। उसके बीच में बेटा अगर हमें वॉल्यूम का निकालना है तो एक्चुअल माइनस बजटेड, और अगर सर हमें एक्सपेंडिचर का निकालना है तो बजटेड माइनस एक्चुअल। इस तरीके से बेटा हमारा वेरिएंस निकल के आ जाता है। ठीक है जी, बराबर है। अब सर जरा इसमें हम आर्स का भी ट्विस्ट डालते हैं। ठीक है जी, सेम डेटा यूज करेंगे अब लेकिन आर्स के साथ। सर हमारे बजटेड ओवरहेड थे 10 लाख। ठीक है जी, बजटेड आवर्स थे मेरे, बजटेड आवर्स थे मेरे 10 आवर पर यूनिट। बेटा एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है जी, बजटेड यूनिट्स कितनी थी मेरी? सेम 10,000 जो ऊपर ली थी हमने वही ले लेते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल ओवरहेड कितने मेरे? मान लीजिए सर 1050, जो सेम हमने पिछले एग्जांपल में लिए थे। एक्चुअल यूनिट्स कितनी है सर मेरी? 9,000 है। ठीक है, और एक्चुअल जो आवर्स हैं, एक्चुअल आवर्स मान लेते हैं हम लेट से 9200 आवर्स। ठीक है जी, ये हमारा सर एग्जाम्पल बन के आ गया है। अब मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मुझे यहां पे बताइए रिकवर्ड ओवरहेड्स। रिकवर्ड ओवरहेड्स बताइए मुझे सारे बच्चे। निकालने के दो तरीके हैं सर, यूनिट्स पे भी निकाल सकते हैं, आवर्स पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे सर चलो रिकवर्ड ओवरहेड से पहले एक चीज और बता दो, स्टैंडर्ड आवर्स। इसका यूज क्या होगा ये बता दूंगा, लेकिन मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं। बताइए सही बच्चे, बताइए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सभी लेडीज एंड जेंटलमैन? फटाफट बता दो कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे हमारे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी डेटा हमें दिया, डेटा को समझाए, अभी क्या क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए वो समझेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स बताइए भाई सभी बच्चे। सर हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएंगे 9,000 यूनिट है। ठीक है जी, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा लगता है, तो हमारे 90,000 आवर्स लगने चाहिए थे। लगे कितने? 92,000, लेकिन लगने चाहिए थे 90,000। चलिए अब सबसे पहले सर हम इसको दो तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम दो तरीके से करेंगे, बेसिस यूनिट्स और बेसिस आवर्स। ठीक है जी, आवर्स और यूनिट दोनों के बेसिस पे करेंगे। मुझे सबसे पहले रिकवर्ड ओवरहेड्स बताएंगे बच्चे। रिकवर्ड ओवरहेड हमारा सर बेसिस यूनिट कितना आएगा? आप कहोगे सर रिकवर्ड ओवरहेड निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड रेट भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो सर चलिए स्टैंडर्ड रेट निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इन यूनिट्स, और एक निकलेगा स्टैंडर्ड रेट इन आवर्स। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेट इन यूनिट्स सर 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 100 रुपए। ठीक है जी, और सर हमारा स्टैंडर्ड रेट इन आवर्स, बेटा 10 लाख का खर्चा था और आवर्स कितने लगने वाले हमारे टोटल? सर 10 घंटे लगेंगे एक गाड़ी के लिए, तो 10,000 गाड़ी के लिए 1 लाख घंटे लग जाएंगे। तो बेटा 10 रुपये आएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट इन आवर्स। ठीक है जी,
तो हमने सर दोनों के स्टैंडर्ड रेट निकाल लिए, इन यूनिट्स के भी इन आवर्स के भी। क्वेश्चन कैसे करना है उसकी टेंशन मतलब, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते सर रिकवर्ड ओवरहेड्स बेसिस यूनिट्स। यूनिट्स के हिसाब से सर रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं सर, जैसे अभी हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही है। 9,000 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए हमारे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बताया, बहुत ही बढ़िया। अगर सर मैं आर्स के हिसाब से देखूं तो मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स कहाँ आएंगे। अब देखो बेटा यहां पे छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। आर्स के हिसाब से जब हम रिकवर्ड ओवरहेड्स निकालेंगे, हमने ओवरहेड चैप्टर में क्या करा था, हमने सर ओवरहेड चैप्टर में करा था एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओवरहेड चैप्टर में क्या करते थे हम, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट करते थे, नहीं करते थे रिकवर्ड ओवरहेड निकालने के लिए। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन यहां पे ये नहीं करेंगे। यहां पे क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि 90,000 आवर्स 10 रुपए का रेट और 9 लाख। ठीक है जी, समझ गए डिफरेंस, ये की डिफरेंस है। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड निकालते समय जब आप ओवरहेड चैप्टर के अंदर करते थे तो आप एक्चुअल आवर्स लेते थे, बिल्कुल बराबर लेते थे। यहां पे आप स्टैंडर्ड आवर्स लोगे इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, AH इन ओवरहेड चैप्टर, यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करके जाते हैं। ठीक है, तो सर रिकवर्ड ओवरहेड एज पर आवर्स भी हमारे सेम आएंगे जो एज पर यूनिट्स आएंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर हमने यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स लिया एक्चुअल आवर्स की जगह। ठीक है जी, यही की डिफरेंस है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। बजटेड ओवरहेड सर दोनों जगह सेम है, 10 लाख 10 लाख। ठीक है जी, और सर अगर बात करूं एक्चुअल ओवरहेड की, वो भी दोनों जगह सेम है, 10,50,000 10,50,000। चलिए अब सर वेरिएंसेस निकालते हैं बेसिस दी यूनिट्स एंड बेसिस दी। तो बेसिस दी यूनिट्स तो सर हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना था जी, 9 लाख माइनस 10,50,000, 1.5 लाख एडवर्स था सर टोटल में। इसमें एक्सपेंडिचर वाला कितना था सर, 10 लाख माइनस 10,50,000, 50,000 एडवांस था एक्सपेंडिचर वाला। और अगर सर बात करें वॉल्यूम वाले की, तो वो भी था सर 9 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख एडवांस। ठीक है जी, यूनिट्स के हिसाब से हमने सर पहले ही निकाल रखा था। अब बात करते हैं आर्स की। देखो आर्स में सर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बेसिक फॉर्मूला पता है सर, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आती है हमारे यहां पे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं हम सर, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारे होते हैं रिकवर्ड ओवरहेड। और एक्चुअल ओवरहेड कैसे होते हैं सर, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। अरे सर ये तो घूम फिर के लेबर वाला ही फॉर्मूला आ गया। हाँ बेटा, लेबर वाला ही फॉर्मूला आता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप अपने आप को कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर लेते हो। तो सर घूम फिर के हमारा लेबर वाला ही फॉर्मूला आ गया है, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। इसके बेसिस पे बेटा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। कैसे सर, हमारा आर्स के बेसिस पे। तो ये बेटा हमने निकाल रखा है 9,000 इंटू 10, और ये हमें सर पता ही है 10,50,000, तो ये आ गया है 1.5 लाख एडवर्स। तो हमने देखा सर यूनिट्स के बेसिस पे भी 1,50,000 एडवर्स आ रहा है और आर्स के बेसिस पे भी 1,50,000 एडवर्स आ रहा है। चलिए अब देखते सर नीचे फर्दर, वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आर्स के चक्कर में जाना ही मत, आर्स के चक्कर में जाना ही मत एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कभी भी। 10 लाख माइनस 10,50,000 सीधे बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। फॉर्मूला पूछोगे तो मैं बता दूंगा, फॉर्मूला पूछोगे तो बता दूंगा, चलो बता ही देता हूं फॉर्मूला, BH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूले में जाना ही मत।
ठीक है, इसमें सिंपल सा याद रखना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब जितना मैंने बजट में टोटल सोचा था और जितना मेरा एक्चुअल में हुआ, दोनों का फर्क। तो 10 लाख माइनस 10,50,000, तो ये आ गया 50,000 एडवर्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं सर आर्स के बेसिस पे वॉल्यूम वेरिएंस। आर्स के बेसिस पे वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? बेटा देखो, हमने क्या करना है, हमें लॉजिक पता है वॉल्यूम वेरिएंस का, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। ठीक है जी, हमें लॉजिक पता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलते हैं सर? एस एच इंटू एस आर। और बजटेड ओवरहेड कैसे निकलते हैं? बी एच इंटू एस आर। मतलब सर ये तो हो गया 10 लाख, ऐसे 1 लाख इंटू 10, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे? 90,000 इंटू 10, तो बेटा ये आ गया 1 लाख एडवर्स। ठीक है जी, आ गया 1 लाख एडवर्स। तो बेटा बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यूनिट के बेसिस पे और आर्स के बेसिस पे। कंसेप्चुअली आप बिल्कुल वैसे ही चलोगे, ओवरऑल वेरिएंस रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, जो हम अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी निकालते हैं। बस फर्क क्या है, रिकवर्ड ओवरहेड हम स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे निकालेंगे, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, तो 1.5 लाख हमारी ओवरऑल अंडर रिकवरी आ गई। उसके बाद बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सिंपल है सर, जितने हमारे बजटेड ओवरहेड है माइनस जितने हमारे एक्चुअल ओवरहेड है। इसमें फॉर्मूले में जाना ही मत, सीधे लिखना बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, आपका निकल के आ जाएगा आंसर 50,000 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। आप कहोगे सर जब हम लेबर का निकालते थे, मटेरियल का निकालते थे, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में वेरिएंस निकालते थे, राइट? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे हम सर स्टैंडर्ड और बजटेड के बीच में निकालेंगे वेरिएंस। रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भैया वॉल्यूम की वजह से मेरे ओवरहेड्स कितने कम रिकवर हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए सर जरा इन तीनों के नोट्स देख लेते हैं एक बार। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अगर हमें यूनिट्स में निकालना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस, मतलब ये अंडर रिकवरी आ गया, अंडर या ओवर रिकवरी। ठीक है, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, जैसे हमने सर कहा था 10 लाख माइनस 10.5 लाख, यानी कि 0.5 लाख या 50,000। और यहां पे बेटा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना था हमारा? 9 लाख माइनस बजटेड ओवरहेड था 10 लाख, तो बेटा ये 1 लाख आ गया था। तो बेटा ये हमारा हो जाता है यूनिट्स के बेसिस पे। आर्स के बेसिस पे देखें अगर हम, तो सबसे पहले एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू आर, जस्ट लाइक लेबर या जस्ट लाइक वेरिएबल ओवरहेड, सेम फॉर्मूला। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा था? 90,000 इंटू 10 माइनस 10,50,000। ठीक है, ये फॉर्मूला सर एस एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर, या फिर आप इसे सिंपल ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस एच माइनस बी एच इंटू एस आर। स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर्स का यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हो। ठीक है जी, तो 9,000 माइनस 10,000 इंटू 90,000 माइनस 1 लाख इंटू 10, यह आ जाएगा आपका 1 लाख एडवर्स। और यहाँ पे बेटा सिंपल आपका 10 लाख बजटेड जितने भी थे माइनस एक्चुअल वाले, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 50,000 एडवर्स। ठीक है जी, तो सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की हम पूरी फाउंडेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है, यूनिट्स वर्सेस आवर्स में कोई कंफ्यूजन है, हमेशा यूनिट वर्सेस आवर्स का बेटा सेम आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अभी सर फॉर्मूला कैसे रटना है, कैसे अप्लाई करना है, उस सब पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक हमेशा बताता हूं, हर चैप्टर के अंदर बताता आता हूं, लेकिन पहले हमें कंसेप्ट पे क्लियर होना पड़ेगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? मुझे फटाफट कंफर्म करो, फिर हम चलते हैं आगे। यहां तक क्लियर है किसी को, या कोई भी डाउट है? अमन, पायल, दीप, बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है या क्लियर है? कोई भी चीज समझ में नहीं आई सर, इसका लॉजिक क्या है, कैसे आई, आप मुझसे निसंकोच होके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी, बहुत ही बढ़िया, चलिए लेट्स गो फर्दर। अब बेटा जो ये हमने वॉल्यूम वेरिएंस निकाला ना, जो ये वॉल्यूम वेरिएंस निकाला, इसके भी ना कई रीजन हो सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम का सर एक बार रिपीट कर दिए, फिर से रिपीट करता हूं। देखो वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस कुछ नहीं है सर, वॉल्यूम वेरिएंस है
कि जितनी यूनिट आपने बनाने की सोची थी, जितनी यूनिट्स आपने बनाने की सोची थी उतनी नहीं बना पाए, या तो उससे ज़्यादा बनाई या उससे कम बनाई। उसकी वजह से आपके ओवरहेड कितने अंडर या ओवर रिकवर हुए। देखो, अंडर या ओवर रिकवर होने के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो जितना खर्चा आपने सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर जितना आपने रिकवरी जितनी यूनिट सोची थी उससे अलग यूनिट्स बनाई हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम वेरिएंस कुछ नहीं होता, सिंपल होता है कि हमारी जो यूनिट्स में गैप है उसकी वजह से कितना गैप आया है, यानी कि स्टैंडर्ड आज माइनस बजटेड आज इंटू SR। मैंने बनाई कितनी? स्टैंडर्ड आज के हिसाब से, मतलब जो मेरी रिकवरी हुई होगी वो स्टैंडर्ड आज के हिसाब से हुई होगी, सोची मैंने बजटेड आज के हिसाब से थी, तो दोनों का डिफरेंस आ गया है। ठीक है बेटा, ठीक है मन, क्लियर है? चलिए, अब वॉल्यूम वेरिएंस के भी बेटा कई सारे रीजन हो सकते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस के भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्या क्या सर? एफिशिएंसी सबसे पहले एफिशिएंसी रीजन हो सकता है। मतलब सर मैंने 10,000 घंटे सोचा था काम करूंगा, मैंने बजटेड सोचा था 10,000 घंटे काम करूंगा और मैंने करा भी 10,000 घंटे काम। ठीक है, लेकिन सोचा था 10,000 घंटे में मेरी 1,000 यूनिट बनेंगी, लेकिन बना पाया खाली 900। मतलब जितने घंटे में सर जितनी यूनिट बनानी चाहिए थी उतनी नहीं बनाई, मैंने कम बनाई। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हो गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो पहला रीजन हमारा वॉल्यूम का एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल में डिफरेंस बता दो। बेटा एब्जॉर्प्शन है आपका स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर्स का मतलब एक्चुअल यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो है आपका एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और एक्चुअल तो बेटा जो आपको एक्चुअल खर्चा दे रखा है ना, सीधे आप उसी को डील कर लेंगे जो आपको एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है। ठीक है जी, चलिए अब हम कहते हैं सर वॉल्यूम के भी 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है एफिशिएंसी। मुझे कोई काम 100 घंटे में करना चाहिए था, मैंने कर दिया 90 घंटे में, तो सर वेरिएंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है जी, तो पहला रीजन है एफिशिएंसी। दूसरा रीजन है कैपेसिटी। मुझे डेली 8 घंटे काम करना चाहिए था, मैंने सिर्फ 7 घंटे काम करा। मुझे डेली 8 घंटे काम करना चाहिए था, मैंने डेली 7 घंटे काम करा, तो मैंने कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं करी। जब कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं करी तो प्रोडक्शन भी पूरा नहीं करा होगा। तो बेटा एक आता है हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है? 100 आवर्स लगने चाहिए थे, लगाए 90 या 110, ये होता है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी होता है दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए था, करा 7 घंटे या 9 घंटे। ठीक है जी, आपको 8 घंटे की कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन आपने 7 या 9 घंटे की करी, तो ये होता है हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है? हमने सर एक्चुअल में 25 दिन काम करा, हमने एक्चुअल में 25 दिन काम करा है, लेकिन हमने सोचा था 24 दिन काम करने का। ये फिर समझ लो, हमने सोचा था 25 दिन काम करना है, लेकिन हमने करा 24 या 26 दिन काम। तो बेटा देखो, वॉल्यूम में हमारे वेरिएंस के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन सर जितने घंटे में जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। दूसरा रीजन हमें सर डेली 8 घंटे काम करना चाहिए था, लेकिन हमने डेली सिर्फ 6 घंटे ही काम करा, तो हमने कैपेसिटी कम यूटिलाइज करी, तो हमारा सर वेरिएंस हो सकता है। हमें सर पूरे महीने में 25 दिन काम करना था, हमें पूरे महीने में 25 दिन काम करना था, लेकिन मैंने खाली 20 दिन काम करा, यानी कि सर 5 दिन कम काम करने की वजह से भी मैं कम प्रोडक्शन कर पाया हूँगा। ठीक है, तो कम प्रोडक्शन होने के 3 रीजन, एफिशिएंसी कम, कैपेसिटी कम और नंबर ऑफ डेज कम। ठीक है जी, ये 3 रीजन होते हैं। अब इसको कंप्यूट कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, रीजन क्लियर है सभी बच्चों को? दीप, पायल, सागर, अमन, सबको रीजन क्लियर है कि भाई ये 3 रीजन होते हैं। एफिशिएंसी, कम एफिशिएंसी निकाली, कम घंटे काम करा, कम दिन काम करा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं सर इनको कंप्यूट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कंप्यूट करना। सबसे पहले बात करते हैं सर एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी सर हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? देखो एफिशिएंसी कंप्यूट करना,
बहुत आसान है। ठीक है जी, एफिशिएंसी कंप्यूट करना बहुत आसान है। आप सर लेबर की एफिशिएंसी कैसे चेक करते थे? लेबर यूसेज रेशो कैसे, सॉरी, लेबर एफिशिएंसी रेशो कैसे निकालते थे? सर लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर, सेम सेम जैसे आप लेबर एफिशिएंसी रेशियो निकालते थे वैसे ही आप फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है जी, एसएच और एएच मतलब स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का जो गैप है, तो इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सर हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते थे वैसे ही हम फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो सर दो सिमिलर हो गए हमारे फॉर्मूले, एक तो ये वाला लेबर की तरह हो गया, ठीक है, और एक ये वाला लेबर की तरह हो गया हमारा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब सर बात करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस की। कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकालना है? मैंने आपको क्या बताया था, आपको दिन में 8 घंटे काम करना था, आपने दिन में 7 या 9 घंटे काम करा। ठीक है, आपको दिन में 8 घंटे काम करना था, आपने दिन में 7 या 9 घंटे काम करा। मान लो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ डेज तो दे नहीं रखे, यहां पे नंबर ऑफ डेज तो आपको गिवन नहीं है, तो अभी नंबर ऑफ डेज इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि भाई मुझे 10,000 घंटे काम करना चाहिए था और मैंने, सॉरी, 1 लाख घंटे, बजटेड आवर्स कितने आएंगे यहां पे? 1 लाख घंटे। मुझे 1 लाख घंटे काम करना चाहिए था और मैंने काम कितना करा है? सिर्फ और सिर्फ 92,000 आवर्स। मैंने काम कितना करा? 92,000 आवर्स, यानी कि 2,000 घंटे तो मैं इनएफिशिएंट था, इसलिए मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, और 8,000 घंटे की मैंने कैपेसिटी कम यूटिलाइज करी है। तो मैं कहूंगा कि भैया 92,000 माइनस 1 लाख इंटू स्टैंडर्ड रेट, जो भी मेरा पर आवर स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बना सर इसका? एक्चुअल आर माइनस बजटेड आवर्स। ठीक है जी, इंटू एस आर, या फिर ए एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर। बेटा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज नहीं दे रखे हैं हमें, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज नहीं दे रखे हैं, इसलिए बेटा कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकल सकता। कैलेंडर वेरिएंस कब निकलेगा? जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है, तो बेटा इस केस बेसिस पे हम एफिशिएंसी और कैपेसिटी वायरस कह रहा हूं, वेरिएंस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। कोई डाउट यहां तक किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी कंसेप्ट में? बताइए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, किसी भी कंसेप्ट, किसी फॉर्मूले में? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बढ़िया वाला। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या क्या चीजें लगानी है और कैसे फॉर्मूलों को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है जी, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। ठीक है, एक एक करके पहले डेटा लिखते जाऊंगा, फिर देखेंगे हमें क्या क्या निकालना है। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे एंड 25 डेज इन अ मंथ। बेटा नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 25 डेज। ठीक है, ये मशीन बेटा कितने घंटे चल सकती हैं? सर 120 मशीन 8 घंटे 25 दिन तक चल सकती हैं, यानी कि बजटेड आवर्स निकालने का हमें हिंट दे रखा है 125 इंटू 8, सॉरी 120 मशीन इंटू 8 इंटू 25 दिन तक चलेंगी सर ये। तो हमारी मशीन कितने घंटे चल सकती है? सर हमारी मशीन चल सकती हैं 24,000 आवर्स। तो बजटेड आवर्स कितने हो गए सर? 24,000। ठीक है जी, द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड एट 144,000 पर मंथ। बेटा बजटेड ओवरहेड्स आपको बता रखे हैं 1,44,000 पर मंथ। ठीक है जी, ये पर मंथ के आवर्स हैं, ये पर मंथ के आपको ओवरहेड्स बता रखे हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 4 आवर्स। बेटा स्टैंडर्ड टाइम कितना बता रखा है आपको? स्टैंडर्ड टाइम बता रखा है हमें 4 आवर्स पर यूनिट। ठीक है जी, अभी जो डेटा दे रखा है उसको समराइज कर रहे हैं बस।
इन अप्रैल 2021 द कंपनी वर्कड 24 डेज, कंपनी ने 24 दिन काम किया है और 840 मशीन आवर्स पर डे चले हैं। तो ये एक्चुअल आवर्स बता दिए इन्होंने, बेसिकली इन्होंने एक्चुअल आवर्स बता दिए कि एक दिन में 840 घंटे मशीन चली है और 24 दिन तक मशीन चली है। ठीक है जी, तो हमारे एक्चुअल आवर्स है 2160। हमें एक्चुअल ओवरहेड्स बताए हैं 1,42,000, तो एक्चुअल ओवरहेड्स लिखेंगे बेटा 1,42,000। और बेटा हमें बताया है हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है 5305। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा 5305 यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमें डेटा बता रखा है और हमसे सारे वेरिएंसेस निकालने को बोला है। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं मुझे फटाफट बताएंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और ये वाला पूरा क्वेश्चन हम आवर्स के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, यूनिट्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आवर्स के बेसिस पे सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आवर्स के बेसिस पे आने वाला है। चलिए बताइए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे यहां पे। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है सर, एक्चुअल यूनिट्स को बनाने में, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। लगा कितना उससे मतलब नहीं है, कितना लगना चाहिए था। तो यहां पे एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, एक्चुअल आउटपुट इज 5305 यूनिट्स। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था सर, 5305 इंटू 4 आवर्स। ठीक है जी, स्टैंडर्ड आवर हमें लगना चाहिए था 5305 इंटू 4, यानी कि 21220 आवर्स। ठीक है, 21220 आवर्स हमें लगने चाहिए थे, दैट इज माई स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, अब सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड का हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सर बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है जी, बजटेड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड दोनों हैं। हमें चाहिए बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। बजटेड आवर्स भी हैं, स्टैंडर्ड आवर्स भी हैं, एक्चुअल आवर्स भी हैं। हमें सर एक चीज और चाहिए, स्टैंडर्ड रेट। हमें एक चीज और चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, वो भी पर आवर वाला। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकाल देते हैं बेटा। एक महीने में बजटेड ओवरहेड थे हमारे 1,44,000 और आज थे सर 24,000, तो हमारा 6 रुपये आ जाएगा पर आवर। हाँ सर, 6 रुपये का हमारा रेट आ जाएगा पर आवर। ठीक है, ये 7 चीजें अगर आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी, एक्चुअल आवर्स 1, एक्चुअल ओवरहेड्स 2, बजटेड आवर्स 3, बजटेड ओवरहेड 4, स्टैंडर्ड आवर्स 5 और स्टैंडर्ड रेट 6। ठीक है, सातवीं चीज कौन सी है बताऊंगा अभी आपको। अभी ये 6 + 1 एक सातवीं चीज और आएगी। अगर ये आपके पास सातों चीजें हैं तो बेटा आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समरी बनानी है क्वेश्चन की। कैसा भी क्वेश्चन आए हमें इन 6 चीजों पे फोकस करना है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। ये 6 चीजें हमें सबसे पहले निकालनी है। चलिए अब हम सबसे पहले वेरिएंस निकाल लें। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताएं भाई, सब बच्चे बताएं मुझे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं। सर बहुत ही सिंपल है, जो हम लेबर में फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा दो कि SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR बोल सकता हूं इसे मैं, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर मैं इसे कंसेप्चुअल भाषा में बोल सकता हूं, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है जी, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। SH इंटू SR, बेटा SH कितने यहाँ पे 21220 और रेट है सर 6। AH इंटू AR सर हमें निकला हुआ दे रखा है 1,42,000। कितना आ जाएगा 21220 इंटू 6 माइनस 1,42,000। ये आ गया बेटा 14,680 एडवर्स। सभी बच्चों का ये आया है, सभी बच्चों का ये आया है, बताइए फटाफट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमारा निकल के आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं सर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सबसे आसान वेरिएंस, कुछ ना है ना क्वेश्चन में समझ में, ये वाला तो निकाल ही आना। ठीक है जी,
ये वाला तो आप निकाल के ही आ जाना। पायल ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही बढ़िया बेटा। पायल के सारे आंसर एकदम कंसिस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है जी। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालते हैं सर? देख लो ना, कितना सोचा था और कितना खर्चा हुआ। आपने सोचा था आपके लड़के की शादी में 10 लाख का खर्चा होगा और खर्चा हो गया 20 लाख का, 15 लाख का, तो 5 लाख का वेरिएंस। तो बेटा वही है। बजट आपने सोचा था 1,44,000, खर्चा हुआ 142। अरे वाह, 2,000 रुपये बचा लिए लड़के ने। तो 1,44,000 माइनस 1,42,000 सर 2,000 फेवरेबल हो गया। कैसे निकाला हमने सर ये? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। अब आते हैं सर वॉल्यूम वेरिएंस पे। बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत ही बढ़िया। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सर सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस में हम कैसे निकालते हैं? हम सर स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर को कंपेयर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। मतलब सर वॉल्यूम की वजह से कितना मेरा अंडर रिकवरी रह गई है। तो क्या आता है सर रिकवर्ड ओवरहेड में? सर ये आता है हमारा एस एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर। तो बी एच इंटू एस आर कितना होता है सर? सीधे 1,44,000 ही होता है। और एस एच इंटू एस आर सर हमने यहां पे निकाला ही था, 21,220 इंटू 6, 127,320 होता है। ठीक है जी। तो ये आ गया 16,680 एडवर्स। तो इन दोनों को सर हम जोड़ेंगे तो हमारा इससे मैच हो जाएगा। ठीक है जी। वॉल्यूम वेरिएंस से सबको क्लियर है? कोई शक तो बता दो। सो फॉर्मूले कैसे याद रखने, अरे वो भी बता दूंगा बंधु, पहले यहां पे फोकस करो। अब वॉल्यूम वेरिएंस के साथ 3 वजह होती हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है जी। 3 वजह होती है सर हमारी किसकी? वॉल्यूम वेरिएंस की। एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी कैसे निकलती है सर? जैसे लेबर एफिशिएंसी निकालते हो, जैसे लेबर एफिशिएंसी निकालते हो, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू एस आर। लेबर एफिशिएंसी भी तो ऐसे निकालते हो। हाँ जी सर, यहां पे भी वैसे ही निकाल देंगे, सिंपल। कैसे निकलेगा सर? स्टैंडर्ड आवर्स है हमारे 21,220, रेट है 6। एक्चुअल आवर्स कितने भाई? एक्चुअल आवर्स है सर हमारे 20,160 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6। तो ये आ जाएगा 21,220 माइनस 20,160 इंटू 6। तो भैया यहां पे हमने एफिशिएंसी दिखाई है। हमने जो काम 21,220 आवर्स में होना चाहिए था वो 20,160 में हुआ है। तो हमने सर यहां पे एफिशिएंसी दिखाई है, तो ये काम फेवरेबल हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैपेसिटी और कैलेंडर की। बेटा ध्यान से समझना। देखो, हमने 24 दिन काम करा, हमने सोचा था 25 दिन काम करेंगे। हमने 24 दिन में कितने घंटे काम करे हैं सर? 20,160। हमने 24 दिन में 20,160 काम करे हैं। अगर सर हम फुल कैपेसिटी पे काम करते, अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम करते तो 24 दिन में कितना काम कर सकते थे? अगर सर हम फुल कैपेसिटी पे काम करते तो 24 दिन में, मतलब जो मैंने बजट सोचा था 25 दिन का, 25 दिन की जगह अगर मैं 24 दिन का सोचूं बजट, तो कितना होता सर? तो मेरा 24 दिन का बजट होता 120 मशीन, डेली 8 घंटे काम और 24 दिन तक। ठीक है, मतलब 120 इंटू 8 इंटू 24। यानी कि सर अगर मैं 24 दिन काम करता, अगर मैं पूरे 24 दिन काम करता तो मैं 23,040 आवर काम कर सकता था। लेकिन एक्चुअली में करा कितना मैंने? 20,160 आवर। यानी कि सर मेरी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज थी। मेरी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज थी। कैसे सर? ये एक्चुअल आवर्स थे इन 24 डेज और ये थे बजटेड आवर्स इन 24 डेज। ठीक है जी। तो मैंने सर 20,160 घंटे काम करा और मैं कर सकता था 23,040 आवर्स अगर मैं 24 दिन काम करता, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करता तो। ठीक है जी। कैपेसिटी मतलब सर एक दिन में जितने घंटे मशीन चलने की सोची थी उतना घंटा चलाता तो।
ठीक है, तो बेटा मैं इतना कर सकता था, तो इन दोनों का डिफरेंस सर मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है मेरा कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा 20,160 इंटू 20,040 20160 माइनस 23040 इंटू 6, यानी कि सर 17,280 रुपए का मेरा नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि सर मैं कैपेसिटी कम यूटिलाइज कर पाया हूं। और बेटा जो ये 20,040 आज निकाला ना हमने, हम इसे आर एस एच कहते हैं, आर एस एच कहते हैं। कैसे निकालते हैं सर, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, ये है वो आपकी सातवीं चीज। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये हो गया था 120 इंटू 8 इंटू 4, है ना जी, 120 इंटू 8 इंटू 4 24 सॉरी 120 इंटू 8 इंटू 24, यह आ गया 23,040। ठीक है जी, तो अगर सर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता 24 दिन तो 23040 आवर्स काम कर सकता था, करा मैंने 21,160, तो सर मैंने 17,280 का नुकसान कर लिया अपना। अब आते सर कैलेंडर वेरिएंस पे। बेटा देखो, मैं 25 दिन काम कर सकता था, ठीक है 25 दिन काम कर सकता था, मैंने सिर्फ 24 दिन काम करा। मैं 25 दिन काम कर सकता था लेकिन मैंने 24 दिन काम करा, इसका मतलब सर एक दिन की मैंने अंडर रिकवरी करा दी। तो बेटा जो हमने यहां पे यूज करा था, ठीक है, वो हम यहां पे यूज करते हैं, मतलब 24 दिन मैंने काम करा है तो इतने आवर्स का करा होगा, माइनस एक्चुअली में कितना करा। अगर 25 दिन करता, देखो अगर 24 दिन करता तो कितने आवर्स थे मेरे पास, 23040। 25 दिन करता तो कितने आवर्स थे मेरे पास, 24,000। इसका मतलब मैंने अपना एक दिन के जितने आवर्स करता था उतने का नुकसान कर दिया। 23,040 माइनस 24,000, यानी कि 960 आवर्स का सर मैंने अपना नुकसान कर लिया है, और मेरा 5760 एडवांस आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने 25 दिन की जगह 24 दिन काम करा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो हमारे कैपेसिटी वेरिएंस होते हैं, कैपेसिटी में दो वजह से वेरिएंस आ सकते हैं। पहला रीजन, अगर मैं 24 दिन काम करता तो 23,040 दिन काम करता, लेकिन मैंने 24 दिन में खाली 20,000 घंटे काम करा, तो मेरा यहां पे सर मैंने कम काम करा है, क्योंकि मैंने पूरे दिन की कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करी। यहां पे सर मुझे काम ही एक दिन कम करा, मैंने एक दिन काम ही कम करा, तो एक दिन के आवर्स मेरे 960 आवर्स होते थे, जो मेरी अंडर रिकवरी हो गई। चलिए इनको फॉर्मूले से देख लीजिए, बहुत ही आसान है फॉर्मूले से। इसका है एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, यहां पे है ए एच इंटू एस आर, ये सेम आ गया एज इट इज, माइनस आर एस एच इंटू एस आर। ठीक है, यहां पे जाएंगे आर एस एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर। ठीक है जी, फॉर्मूले वाइज में जाएंगे तो सर इस तरीके से हमारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर। ठीक है, तो सर जरा एक बार ओवरऑल पिक्चर दिखा दीजिए हमें फॉर्मूले की। देखिए यहां पे आता है एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, इन दोनों को बनाने में बीच में आ जाता है बी एच इंटू एस आर। ठीक है जी, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, बी एच इंटू एस आर, बी एच इंटू एस आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यही फॉर्मूला रह जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर आप वॉल्यूम वेरिएंस के तीनों पार्ट देखेंगे, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और एंड में क्या रह जाएगा, एस एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर, जो यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो वो जो हमारा सिर्फ बेसिक लॉजिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो सिंपल वही चल रहा है। आप देखोगे जितने भी इस साइड के फॉर्मूले हैं, इसमें हर जगह एस आर आ रहा है, कहीं पे भी ए आर नहीं आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपका एस आर ही रहेगा। ठीक है जी, चलिए सर, तो बेटा इसके साथ हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी खत्म हो गया है। अब मैं आपको फॉर्मूला ध्यान रखने की ट्रिक बता देता हूं। ठीक है जी, सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, फिर हमारा आएगा
एक्चुअल आर, ठीक है जी, आर एस एच, ठीक है जी, और बजटेड आर। मतलब सर अभी तक जो हमने डायग्राम करे थे उसमें स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट आके खत्म हो जाती थी बात, लेकिन यहां पे सर दो चीजें और आ गई हैं, आर एस एच और बी एच, ठीक है। तो सर सबसे पहले अगर हम देखें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वैसे सर जैसे बाकियों का निकाला था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। अब हम देखते हैं सर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस है बेटा, आप इनको कंपेयर करोगे, आप वॉल्यूम वेरिएंस में इनको कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला? सर वॉल्यूम वेरिएंस का बन जाएगा एस एच इंटू एस आर माइनस बी एच इंटू एस आर, ठीक है जी। ये आपका बन गया वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला। नीचे आते सर हमारे पास तीन फॉर्मूले और हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर, ठीक है जी। एफिशिएंसी में क्या करेंगे सर? एस एच और ए एच को कंपेयर करेंगे, एस एच और ए एच को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटी, कैपेसिटी में बेटा कैपेसिटी में ए एच और आर एस एच को कंपेयर करेंगे। और बेटा जो लास्ट है आपका कैलेंडर, उसमें आर एस एच और बी एस एच को कंपेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है सर कोई मैं पॉलिटिकल क्लास ले रहा हूं, आर एस एच बी एच इतना हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे आप आर एस एच और बी एच को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले अपने याद रख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो मेरी तरफ से सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूरा हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। अब हम सर कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। बताइए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट फॉर्मूला याद रखने में, फॉर्मूले के कंसेप्ट में, इनपुट्स में? बेटा 7 इनपुट्स चाहिए हमें क्वेश्चन में, ठीक है। सारे फॉर्मूले निकालने के लिए हमें 7 इनपुट चाहिए। क्या क्या सर? स्टैंडर्ड आर, बजटेड आर, एक्चुअल आर, 3 इनपुट हो गए। बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड 5 इनपुट हो गए, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट और आर एस एच 7 इनपुट हो गए। ये 7 इनपुट चाहिए, पूरा क्वेश्चन मक्खन की तरह निकलता चला जाएगा। बताइए जी, बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? फटाफट पूछिए, नहीं है तो सर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो लिखेंगे सर क्रिस्टल क्लियर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मुझे पता है सर यहाँ वाला कंसेप्ट थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे इतने डिटेल में जाके इसलिए ही समझाना था क्योंकि बेटा ये इस पे क्वेश्चन बड़े घूम घूम के आते हैं। बजटेड और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है? बहुत अच्छा पूछा भाई। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बजटेड कितने थे सर? मैंने जो स्टार्टिंग में सोचा था, मैं पूरे साल में, पूरे महीने में 24,000 घंटे काम करूंगा। 120 मशीन थी, 25 दिन काम करना था और डेली 8 घंटे काम करना था, ठीक है जी। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 24,000 घंटे काम करूंगा। मैंने एक्चुअली में मान लो 23,000 घंटे काम करा और मैंने 5,000 यूनिट बनाई, ठीक है। तो 5,000 यूनिट बनने में कितना टाइम लगना चाहिए था सर? एक यूनिट में 4 घंटे लगने चाहिए थे। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड आर। मतलब सर जो बजटेड आर्स हैं वो तो जो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था, ठीक है, एस्टिमेटेड आर्स वो है मेरे कि मैं पूरे साल में इतने घंटे काम करूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड आर्स क्या है सर? जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसको बनाने में कितने आर्स लगने चाहिए थे। जो एक्चुअल आउटपुट आया है हमारा, उसको बनाने में कितने आर्स लगने चाहिए थे, वो हमारे स्टैंडर्ड आर्स हैं, ठीक है। तो हमारा सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बनता है? एक बजटेड आर्स, एक एक्चुअल आर और एक स्टैंडर्ड आर। बजटेड आर जितने घंटे मैंने सोचा था कि मैं काम करूंगा, एक्चुअल आर जितने घंटे मैंने एक्चुअली करा, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, दैट इज माई स्टैंडर्ड आर। सो बी एच, एस एच, ए एच, ये 3 इनपुट हो गए। फिर इनपुट को है सर हमारा बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, सर 5 इनपुट हो गए। एक स्टैंडर्ड रेट पर आर 6ठा इनपुट और आर एस एच हमारा 7वां इनपुट है, ठीक है जी। दीप क्लियर है आपको तीनों आर्स के बीच का डिफरेंस? और बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर है? बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमें 7 इनपुट पे काम करना है, बी एच, एस एच, ए एच, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड। देखो ये दोनों आपको हमेशा मिलेंगे लगभग,
इनमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगा। ये भी और ये भी मिलेगा आपको। नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड आर निकालना होगा, स्टैंडर्ड रेट पर आर निकालना होगा और आरएसएस निकालना होगा। ये 3 चीज़ें निकालनी होंगी। ठीक है जी, क्लियर सही बच्चों को? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम पूरा कर ही चुके हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए अब बेटा जो जो मैं आपसे पूछते जाऊंगा वो बिल्कुल आप मुझे बताते आना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2800 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबसे ऊपर आता है ये हमारा सर 2800 एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है सर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कौन सा आता है सर? ये वाला 2000 एडवर्स। बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स हमें दे रखे हैं 2400 आवर्स। बजटेड ओवरहेड भी दे रखे हैं हमें 12,000 आवर्स, सॉरी 12,000 रुपीज। और बेटा एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, मतलब सर हमें एआर दे रखा है 8 रुपए पर आवर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले बेटा अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखूं और अभी देखूं ही ना कि मुझसे पूछा क्या क्या निकालने को, तो क्या मैं सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल सकता हूं? क्या सभी बच्चे मुझे एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता सकते हैं कितना है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता सकते हैं क्या आप लोग मुझे फटाफट कंप्यूट करके कि सर हमारा इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर वेरिएंस इतना आएगा? अमनदीप, ज्योति, अरे भाई नाम ही एक जैसा लग गया, अमनदीप ज्योति, अमनदीप, खुशी, पायल, अक्षत, दिवेश, बताइए जी बताइए सर हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आएगा? सर हमें पता है इन दोनों का सम इससे मैच करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर ये 2000 एडवर्स है और ये 2800 एडवर्स है तो ये कितना रहा होगा? सर ये 800 एडवर्स रहा होगा। सिंपल है। हाँ सर 800 एडवर्स बिल्कुल रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, पहला स्टेप हमारा काम हो गया। दूसरा स्टेप सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालते हैं? सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। क्या सर मेरे पास बजटेड ओवरहेड है? हाँ जी बिल्कुल है, 12,000 रुपये में बता रखा है। क्या मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड है? नहीं बता रखा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया -800 इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड यानी कि 12,000 और एक्चुअल ओवरहेड मुझे पता नहीं है। तो एक्चुअल ओवरहेड मेरे कितने निकल के आ जाएंगे? सर 12,800। ठीक है जी, एक्चुअल ओवरहेड मेरे कितने निकल के आ जाएंगे? 12,800। तो चलिए सर जो हमें 7 चीजें चाहिए थी उसमें से 1 2 तो हमें दे ही रखी थी, हमने एक और निकाल दी। एक्चुअल ओवरहेड 12,800। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सर एक्चुअल आवर्स। लिख देता हूं मैं यहां पे, हमें चाहिए सर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स और हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेट। अभी भी सर 3 चीजें मेरी मिसिंग है, अभी भी मेरी 3 चीजें मिसिंग है। तो सर क्या एक्चुअल आवर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा हमें एक्चुअल रेट दे रखा है, एक्चुअल रेट दे रखा है। एक्चुअल रेट कैसे निकला होगा? सर एक्चुअल रेट निकला होगा हमारा एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स। ठीक है जी, एक्चुअल रेट हमारा निकला होगा एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल ओवरहेड हमने निकाल दिए 12,800, एक्चुअल आवर्स मुझे पता नहीं है, एक्चुअल रेट हमने निकाल रखा है 8। तो बेटा एक्चुअल आवर्स हमारे कितने निकल के आ गए होंगे? 12,800 डिवाइड बाई 8, 1600। ठीक है जी, एक्चुअल आवर्स बेटा हमारे 1600 घंटे निकल के आ गए। तो सर उन 4 चीजों में से, उन 7 चीजों में से हमारी 4 चीजें हो गई हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब सर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कि 2800 है। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। ठीक है, क्या हमें सर AH इंटू AR दे रखा है? हाँ बेटा 12,800 को ही तो हम AH इंटू AR कहते हैं।
तो बिल्कुल सर इसको हम लिख सकते हैं 12,800। ठीक है, हमसे कहा गया सर 2800 का वेरिएंस है आपका, ठीक है, जिसमें से एक फिगर है 12,800 की, तो बेटा ये 10,000 ही रही होगी। ठीक है, तो हमने सर एस एच इंटू एस आर निकाल दिया, 10,000 रहा होगा। ठीक है, तो एस एच इंटू एस आर की हमारे पास एक वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एस एच इंटू एस आर की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है 10,000। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, आपको इससे क्लियर रहे। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमारा ये है 2800 एडवर्स। ये कैसे निकलता है, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर इज इक्वल टू माइनस 2800। ये आ जाएगा बेटा एस एच इंटू एस आर, हमें दोनों में से कुछ नहीं पता है, ए एच इंटू ए आर हमें पूरा पता है, तो एस एच इंटू एस आर हमारे पास एक नंबर आ गया है 10,000 निकल के। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी हमें एस एच और एस आर अलग अलग नहीं पता। अभी सर एक इक्वेशन और है जिसका हमने यूज नहीं करा है, जो कि है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी, वॉल्यूम वेरिएंस क्या कह रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस कह रहा है कि 2000 एडवर्स है। ठीक है जी, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है सर, ये निकलता है स्टैंडर्ड और बजटेड आर को कंपेयर करके, है ना जी, ऐसे ही निकलता है, बिल्कुल सर ऐसे ही निकलता है। क्या निकलेगा सर, ये एस आर कॉमन ले लेते हैं, एस एच मुझे पता नहीं, लेकिन सर बजटेड आर्स पता है कितने हैं सर, बजटेड आर्स थे हमारे 2400 आर्स। ठीक है जी, ये इज इक्वल टू है माइनस 2000 के। ठीक है, तो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, क्या करते सर, एस एच इंटू एस आर की वैल्यू पता है हमें 10,000 रुपये, वो यहां पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, एस एच इंटू एस आर की जो वैल्यू है ना 10,000 रुपये, यहां पे प्लेस कर देते हैं। बी एच हमारे पास है सर 2400 और एस आर हमें पता नहीं है, तो बेटा यहां से हमारी एस आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 30,000, 2400 इंटू एस आर, तो एस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 2400। बेटा 12.5 रुपए का हमारा स्टैंडर्ड रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेट निकल के आ गया 12 रुपए। अगर हम सर स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे, यहां पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 10,000 है। स्टैंडर्ड रेट की हमने वैल्यू रख दी यहां पे, तो इंटू 12.5 इज इक्वल टू 10,000 है, तो स्टैंडर्ड आर कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 12.5, ये आ जाएगा 800। तो सर हमने स्टैंडर्ड आर्स भी निकाल दिए हैं। ठीक है जी, तो सर हमने स्टैंडर्ड आर्स निकाल दिया, स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया, स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट। तो क्या सर हमारी सातों चीजें निकल के आ गई, नहीं सर हमारी 6 चीजें निकल के आ गई, बजटेड आर, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड रेट। सर सातवीं चीज क्या होती है, आरएसएच। अरे सर जब यहां पे नंबर ऑफ डेज ही नहीं दे रखे तो आरएसएच का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आरएसएच का कोई भी रोल नहीं है। कहीं पे कंप्यूटेशन एरर कर दी क्या, अच्छा 20,000 नहीं है बेटा ये, ओके, ये थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो एस आर आ जाएगा हमारा यहां पे 5। ठीक है जी, एस आर हमारा 5 आ गया, तो एस एच हमारे आ जाएंगे 2000। ठीक है जी, एस एच हमारे 2000 आ गए। ठीक है बेटा, ठीक है जी, चलिए तो हमने सर सारी चीजें निकाल दी हैं। आरएसएच की यहां पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर हमें नंबर ऑफ डेज दे ही नहीं रखे हैं। तो बेटा सारा खेल वर्किंग नोट का था, इंफॉर्मेशन आ गई, अब सीधे फॉर्मूले लगाते जाना है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस के हिसाब से सबसे पहले एक्चुअल ओवरहेड निकाल दिया, हमने भी यही करा। उसके बाद बेटा एक्चुअल रेट था हमारे पास, एक्चुअल ओवरहेड थे, उसके बेसिस पे हमने एक्चुअल आवर्स निकाल दिए, हमने भी यही करा।
उसके बाद बेटा कैपेसिटी वेरिएंस से इन्होंने अलग अलग चीजें निकालते चले गए। ठीक है, तो हमारा भी सर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी बच्चों, मैंने ठीक कर दिया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग अटेंशन दे रहे हो, आप लोगों ने वो चीज पॉइंट आउट कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, देखते हैं। प्रीमियर इंडस्ट्री हैज अ स्मॉल फैक्ट्री वेयर 52 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड on an average for 25 days a month and they work 8 hours per day. The normal downtime is 15%. The firm has introduced standard costing for cost control. Its monthly budget for the month of November 22 show that the budgeted variable and fixed overhead are 1,06,080 rupees and 2,21,000. मतलब सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? 2,21,000। अभी मैं फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा हूं खाली, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2,21,000 है। द फर्म रिपोर्ट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर द नवंबर 2020। एक्चुअल आवर्स वर्ड, लो जी एक्चुअल आवर्स सजा के दे दिए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड आवर्स, लो जी स्टैंडर्ड आवर्स भी आपको सजे सजाए निकले निकलाए दे दिए हैं। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अभी मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे 2 लाख। मतलब सर आपको एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं, आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, 4 चीजें सजी हुई दे दी। इसके बाद सर हमें बजटेड आवर्स निकालना है। बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, 52 वर्कर्स थे, 25 डेज उन्होंने काम करना था और 8 आवर्स काम करना था। 52 इंटू 25 इंटू 8, ठीक है, और इसमें से सर 15% हमारा नॉर्मल डाउन टाइम भी लेस हो गया। हाँ, और बेटा हमारा 15% नॉर्मल डाउन टाइम रहता है, तो 85% कर देंगे, तो बेटा बजटेड आवर्स आ जाएगा हमारा 8840। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 52 एम्प्लॉयज है, 25 दिन वो काम करेंगे और 8 घंटे पर डे काम करेंगे, और 15% हमारा नॉर्मल डाउन टाइम रहता है। तो हमने बेटा बजटेड आवर्स में वो 15% कंसीडर करके बजटेड आवर्स निकाल दिए। तो मेरे पास बजटेड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है। बाकी सर एक चीज और क्या बची है? स्टैंडर्ड रेट। लो जी सर वो तो हमारे हाथ में होता है, 2,21,000 डिवाइड बाई 8840, 25 रुपए आ गया स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, अब आपसे बेटा फिक्स्ड ओवरहेड का कोई भी वेरिएंस निकालने को कहेंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ, आरएसएच भी निकाल सकते हैं सर। आरएसएच की अगर बात करें, आरएसएच इसमें भी नहीं निकलेगा, आरएसएच इसमें भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर हमें बजटेड नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बता ही नहीं रखे। हमें बजटेड नंबर ऑफ डेज दे रखे, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बता ही नहीं रखे, तो हम सर आरएसएच नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आरएसएच यहां पे भी नहीं निकलेगा। तो बेटा इन 6 चीजों के बेसिस पे आप सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हो। कौन कौन से पूछे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है जी, चलिए तो बेटा इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा सॉल्व। अब बात कर लेते सर इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी है, वो भी बता देते हैं। बेटा वेरिएबल ओवरहेड के लिए क्या बोला है? आपके एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 1,02,000, ठीक है, और आपके बजटेड थे 1,06,080। तो अगर मैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का निकालूं, हमें सर क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, यही चाहिए होता है वेरिएबल ओवरहेड में। हाँ जी सर बिल्कुल। स्टैंडर्ड आर्स कितने हैं? 8,800। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 8,100। एक्चुअल रेट कितना है? क्या करेंगे सर निकाल के? टोटल में तो दे रखा है ना, 1,02,000 निकाल लेते हैं। और यहां पे सर कितना है? बेटा स्टैंडर्ड रेट है आपका वेरिएबल ओवरहेड के केस में 1,06,080 डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स कितने हैं? 8,840। तो आएगा 1,06,080 डिवाइड बाई 8,840। तो बेटा 12 रुपए है स्टैंडर्ड रेट आपका, किसके केस में? वेरिएबल ओवरहेड के केस में। ये भी निकाल ही दूं, 102 डिवाइड बाई 8,100, चलो मत ही निकालो। तो बेटा आपके पास वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। क्या चाहिए होती है? स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट नहीं है और अगर टोटलिटी में तो भी सर फाइन है, क्योंकि जहां भी यूज होगा ये दोनों कंबाइंड ही यूज होते हैं। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजें निकाल सकते हो। सर बात रह गई रेशोज की, तो रेशोज बेटा मैं आपको बजट चैप्टर के साथ करा दूंगा,
वहां पे कवर हो जाएंगे रेशियोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से निकाल देंगे। तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए सर हमारा? इनपुट्स पे। फोकस शुड बी ऑन अवर इनपुट्स। ये 6-7 इनपुट फिक्स्ड ओवरहेड के और ये 4 इनपुट वेरिएबल ओवरहेड के हम निकाल दें, बाकी सब चीजें बल्ले बल्ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मई 2024 के पेपर में आया था, ध्यान से देख लेना, नहीं करके गए तो नहीं हो पाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। NC Limited uses a standard costing system for the manufacturing of its product X. The following information is available for the last week of the month. 25,000 kg of raw material were actually purchased for rupees 3,12,500. तो अगर सर मैं हैंड टू हैंड लिखना स्टार्ट कर दूं चीजें, तो 25,000 मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है, और AQ इंटू AR कितना है? 3,12,500। जितनी इंफॉर्मेशन मिले बेटा साथ के साथ लिखते रहो। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X फ्रॉम ईच 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सर 1 kg आलू डालूंगा तो 8 सोना बन के निकलेंगे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। 1 kg सर सामान डालूंगा तो 8 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। तो रेशो कितना है सर? 1:8 का, ठीक है जी। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, भैया लाख लाख शुक्र है। द मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें दे रखा है। तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो हमारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मटेरियल यूसेज वेरिएंस आता है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है। आपको प्राइस वेरिएंस कितना बोला है? 1800 एडवर्स, आपको ये बोला है 1800 एडवर्स, और यूसेज रेशियो कितना बोला है सर? 12,000 फेवरेबल, सॉरी यूसेज नहीं, कॉस्ट 12,500 फेवरेबल, ठीक है जी, बराबर है। तो 12,500 अगर ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है तो हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12,500 प्लस 1800 ये आ जाएगा 14,300 फेवरेबल। मुझे पता नहीं आगे यूज आएगा नहीं आएगा यार, लेकिन क्वेश्चन इंटरप्रेट कर रहा हूं, हैंड टू हैंड लिखते चलते हैं। चलिए आगे क्या दिया सर? अब बात आ गई लेबर पे। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X इज 15 मिनट। वो कह रहे हैं 10 यूनिट अगर आपको बनानी है प्रोडक्ट X की तो उसमें आपको 15 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। चलिए यहां पे लिख लेता हूं मैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर इज 50 रुपीज। बेटा स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50 रुपए है। द कंपनी एम्प्लॉयज 125 वर्कर्स इन 2 कैटेगरीज, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, जिनका रेशो है 60 और 40। तो बेटा अगर हम एक्चुअल आवर्स की बात करें तो 125 में से 60% लेबर स्किल्ड है, यानी कि 75 लेबर स्किल्ड है और 50 लेबर अनस्किल्ड है। 60:40 का रेशो दे रखा है, ठीक है जी। जिनको एक्चुअली हमने पे करा है 50 रुपए और 40 रुपए, तो बेटा एक्चुअल रेट इनका है 50 रुपए और 40 रुपए। सर क्योंकि स्टैंडर्ड में एक ही लेबर है, सबका रेट सेम है, यहां पे अलग अलग है, तो हमें सर मिक्स और यील्ड वेरिएंस की टेंशन नहीं लेनी है। चलिए द वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबर इज 50 आवर्स पर वर्कर, 40 आवर्स पर वर्कर, मतलब सर इन्होंने एक्चुअल में कितने घंटे काम करा होगा? 75 इंटू 40, 3,000 आवर्स, 50 इंटू 40, 2,000 आवर्स, ठीक है जी। इन्होंने एक्चुअल आवर्स ये काम करा होगा। स्टैंडर्ड वेज रेट फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड सेम। बेटा स्टैंडर्ड वेज रेट दोनों के लिए सेम है। द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड आर 76,480। लो जी लो, बजटेड ओवरहेड है बेटा आपके 76,480। ये पूरे साल के हैं, नहीं मंथ के हैं, मंथ के हैं, और सर ये पूरे 4 हफ्ते में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर मुझे एक वीक का निकालना होगा तो हम एक वीक का निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 19,500। बेटा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक हफ्ते के 19,500 बताए हैं आपको, तो बेटा एक हफ्ते के बजटेड भी निकाल देते हैं। 76,480 डिवाइड बाई 4, 19,120, तो इसे हम ले सकते हैं 19,120, ठीक है। हमें सर ये सारा डेटा दे रखा है, इसके अलावा भी और कुछ नहीं दे रखा। हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी,
मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी स्टैंडर्ड प्राइस होगा। हमसे सबसे पहले पूछा है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, फिर हमसे पूछा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी पूछा है हमसे। ठीक है, अब सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं है एक्चुअल आउटपुट कितना है। भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल आउटपुट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर बिल्कुल चाहिए। तो अभी देखेंगे एक्चुअल आउटपुट कहाँ से निकालेंगे। पहले देखते सर इन लोगों की डिमांड क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है इनकी सबसे बड़ी डिमांड। दूसरी डिमांड क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये तो हमने निकाल ही दिया था 14,300। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इनकी डिमांड है। और क्या डिमांड है इनकी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बेटा लेबर के भी दो वेरिएंस इन्हें निकाल के बताने हैं। और लास्ट में सर इन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड के कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, ये तीन चीजें कही हैं। ठीक है, तो एक एक करके सर देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आते हैं मटेरियल पे। ध्यान से सोचते हैं कि सर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट दोनों अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें सर रेशियो बता रखा है 1 से 8 का, मतलब 1 केजी रॉ मटेरियल से 8 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, हमें सर ये वेरिएंसेस बता रखे तीनों, ये तीसरा बता नहीं रखा था हमने निकाल लिया। तो क्या सर हम इनसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेट्स डू दिस। ये बेटा कैसे सॉल्व होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस एच इंटू एस आर, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये तो हमें पता नहीं है, प्लस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ये हमारा 3,12,500। तो ये आ गया 12,500। ठीक है, इसको हम उधर जाएंगे तो ये जाएगा एस क्यू इंटू एस पी, कितना आ जाएगा 3,25,000। ठीक है, तो भाई सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा 3,25,000। ठीक है जी, अब सर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है 14,300 एडवर्स। हमें ये पता है सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस प्लस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस फॉर्मूला होता है। तो सर हमने यहाँ पे लगाया 3,25,000 प्लस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है 25,000, स्टैंडर्ड प्राइस हमें नहीं पता है, तो ये आ जाएगा 3,25,000 माइनस 14,300 डिवाइडेड बाई 25,000, यह आ जाएगा बेटा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस 12.428। ठीक है जी, 12.428 बेटा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस निकल के आ जाएगा। तो एक चीज तो निकल के आ गई सर हमारी, 12.428 आ गया। अब सर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस आ गया है तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पे रखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस की वैल्यू को, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 3,25,000 डिवाइड बाई 12.428। ये आ जाएगी आपकी 26,150। ठीक कर रहे हैं ना हम, कहीं कुछ कंप्यूटेशन एरर तो नहीं कर दी। एक मिनट देना दोस्त, 12,500 फेवरेबल है, 12,500 फेवरेबल है। ठीक है जी, बताना यार कहीं पे कोई कंप्यूटेशन एरर हो गई क्या। ठीक है, इसे बेटा इस तरीके से नहीं करते, पता नहीं कुछ कंप्यूटेशन एरर आ रही है, दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस से लेके चलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस से। कैसे निकलता सर ये हमारा, एक मिनट देना है, पेन नहीं चल रहा।
चलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस से देखते हैं सर कैसे निकालते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्या हो गया भाई ये, ठीक है जी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सर ये हमारा फॉर्मूला होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें कितना बोला है, -1800। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस मुझे पता नहीं है, बट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस मुझे पता है 3,12,500। तो 3,12,500 माइनस 1800 डिवाइड बाई 25,000। यार ये आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है। ओहो सर हमने ये उल्टा लिख लिया है, ये हमने उल्टा लिख दिया है और किसी बच्चे ने मुझे बताया भी नहीं है कि सर ये 1800 फेवरेबल है और ये 12,500 फेवरेबल है। ठीक है जी, वो 18,000 है और वो 1800 और 12,000 फेवरेबल है, हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो बेटा इसका भी आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1800 माइनस 12,500 10,700 एडवर्स। ठीक है जी, अब हमारा ठीक निकल के आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 12,500 या 3,25,000 डिवाइड बाई 25,000। बेटा 13 रुपये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने सर ऊपर नीचे कर दिया था, इस वजह से आंसर अलग आ रहा था हमारा। स्टैंडर्ड प्राइस बेटा 13 रुपये निकल के आ गया है। जब बेटा स्टैंडर्ड प्राइस 13 रुपये निकल के आ गया है तो मैं बाकी चीज़ों की मदद से स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल दूंगा, जो कि मेरी कितनी आ रही है 23,900। 23,000 बेटा मेरी 23,900 स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है। क्या इससे सर मैं एक्चुअल आउटपुट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते सर। एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बेसिस पे एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। 23,900 इंटू 8, एक्चुअल आउटपुट कितना होगा सर 23,900 इंटू 8, 1,91,200। यानी कि सर मटेरियल की मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। अब मैं मटेरियल के सारे वेरिएंसेस निकाल सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते सर लेबर पे। लेबर पे देखते सर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। लेबर पे सर हमें एक्चुअल आर एक्चुअल रेट पता चल गया था, स्टैंडर्ड रेट पता चल गया था। हमें लेबर में चाहिए क्या, हमें सर लेबर में चाहिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब सर मुझे स्टैंडर्ड आवर्स ऑन निकालने पड़ेंगे लेबर के। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलते हैं सर एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना टाइम लगा होगा। क्या मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है? क्या मेरे पास सर एक्चुअल आउटपुट है? बिल्कुल है सर। एक्चुअल आउटपुट कितना है सर अभी ऊपर निकाला है हमने 191,200। ठीक है जी, 191,200। सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। तो सर देखते हैं 191,200 बनाने में कितने आवर्स लगेंगे। तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15 मिनट्स, लेकिन बेटा ये मिनट्स में आएगा तो इसको डिवाइड बाई 60 और कर देंगे। तो 191,200 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 60, तो बेटा 4780 हमारे स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ गए 4780। सर स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है, एक्चुअल आवर्स है हमारे पास, एक्चुअल रेट है। लेबर के रिलेटेड भी सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, लेबर रिलेटेड भी सारा काम हो गया। लास्ट आते सर फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड हमें क्या क्या चाहिए। बेटा हमसे पूछा गया कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। क्या सर हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इन दोनों के बीच में जो गैप है हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल आएगा। अब हमें सर क्या क्या चाहिए, एसएच, बीएच और एएच, ये सब चीजें चाहिए। ठीक है, लेकिन सर हमारे पास दूसरा तरीका भी है हमारे पास दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका है सर यूनिट्स के बेसिस पे निकालने का। तो फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, इसके अंदर दो आते हैं हमारे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर कैसे निकाल सकते हैं, 19,720 माइनस 19,500, यह आ जाएगा सर 220 फेवरेबल। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर में तो कोई लोचा नहीं है। अब हमें चाहिए सर कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलता है ये, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल।
एक्चुअल है हमारे पास, बिल्कुल है सर 19,500। रिकवर्ड अभी निकालते हैं, ठीक है। और यहां पे सर क्या होता है, वॉल्यूम में होता है सर रिकवर्ड माइनस बजटेड। बजटेड है हमारे पास, हाँ जी सर बजटेड भी है 19,720। यानी कि सर रिकवर्ड निकल के आ जाए तो मेरे सारे ओवरहेड वेरिएंसेस निकल के आ जाएंगे। चलिए देखते हैं सर इन्होंने रिकवर्ड कैसे निकाला है। एक सेकेंड। चलिए तो बेटा हमें रिकवर्ड निकालना है। रिकवर्ड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, रिकवर्ड के लिए हमें चाहिए कि हमने यूनिट्स कितनी बनाई है, एक्चुअल यूनिट्स कितनी है हमारी, और हमारा बजटेड रेट कितना था पर यूनिट। ठीक है जी, ये दोनों चीजें चाहिए हमें। हाँ सर बिल्कुल चाहिए। एक्चुअल यूनिट्स कितनी बनाई है हमने सर, हमने अभी ऊपर निकाला था 191,200, है ना जी। 191,200 हमने निकाला था एक्चुअल यूनिट्स। इसमें बेटा हमारे बजटेड रेट कितना निकलेगा सर, इस पूरे टाइम में हमें कितनी यूनिट बना लेनी चाहिए थी। ठीक है जी, हमने सर 5,000 घंटे काम करा है। हमने ऐसे समझो, इसे थोड़ा सा ट्रिकी यहां पे ध्यान देना। हमने सर 5,000 घंटे काम करा है, एक्चुअल आज हमारे 5 घंटे। ठीक है, ये 5,000 घंटे कैसे आए सर, 125 लेबर थी जो 40 घंटे काम कर रही थी, उससे 5,000 घंटे आए। मतलब सर एक तरीके से एक्चुअल आर और बजटेड आवर्स मेरे सेम रहे होंगे, क्योंकि बजटेड भी मैंने क्या सोचा होगा कि 125 लेबर 40 घंटे काम करेगी, 5,000 घंटे। ठीक है, हमको सर बताया गया है कि एक घंटे में आप 40 यूनिट बना सकते हो। ठीक है, एक घंटे में 40 यूनिट बना सकते हो। कैसे सर, 15 मिनट में 10 तो 60 मिनट में 40। ठीक है, तो हमने सर देखा बजटेड आवर्स में हमारी 2 लाख यूनिट्स बननी चाहिए थी। ठीक है, तो बजटेड यूनिट कितनी थी हमारी, 2 लाख थी। तो बेटा अगर मैं देखूं हमारे रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने आएंगे, हम कहेंगे जो 19,720 ओवरहेड्स थे वो 2 लाख यूनिट के नहीं थे, जबकि हमने 191,200 ही बनाई है। तो 19,720 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 191,200, तो बेटा 18852 हमारे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। 18852 18852 ये हमारे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ गए। और बेटा इसके बेसिस पे हमने सारे वेरिएंसेस निकाल दिए हैं। तो था भाई, था गजब क्वेश्चन, बिल्कुल सर गजब क्वेश्चन था। 3 चीजें दे रखी थी, मटेरियल से चीज स्टार्ट हुई। मटेरियल का जो हमारा आंसर था वो लेबर में यूज आया, जो लेबर का डेटा था सर वो फिक्स्ड ओवरहेड में यूज आया। और अगर ये क्वेश्चन आप करके नहीं गए हो तो आप शर्त लगा लो एग्जाम जितने प्रेशर में आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको लिख के पूरा सॉल्व करना है, उसके बगैर नहीं जाना है। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का सब कुछ मिक्सचर दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये होमवर्क में करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 भी, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस डायरेक्ट लेबर आस और उसका रेट मिसिंग है। आप बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे निकाल लोगे इसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप ट्राई करेंगे, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बचे हुए 3 क्वेश्चन बेटा आप प्रैक्टिस करके लाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। बताइए जी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक? बेटा क्वेश्चन मैंने ना बिल्कुल टॉप लेवल वाले करा दिए हैं, इससे ऊपर आने नहीं वाले। ठीक है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो इन क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है जी, कुछ बच्चों को हैवी जरूर लगा है। ठीक है, उन्हें लगा सर पता नहीं आज क्या कराने बैठ गए। ठीक है, वो छोड़ छाड़ के चले गए क्लास, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन मई में आया हुआ है, मई 24 में आया हुआ है। ठीक है, सोचो अगर बच्चा नहीं करके गया तो कितनी दिक्कत होगी उसे। ठीक है, चलिए
मैं देखो उन टीचरों में तो होनी खाली इजी इजी चीजें करा दूँ, कह दूँ हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। भाई जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा और कराऊंगा अभी। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा तो मेरे को आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो 9289599908। ठीक है जी, मुझसे कनेक्ट कर लेना। अपने को सर ओवरहेड को बड़ा सिंप्लीफाई रखना है, 7 चीजें निकालनी, 7 चीजें निकाल के सब कुछ हो जाएगा। चलिए जी, इस सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है मेरे से 1 to 1 कनेक्ट करके क्लैरिफाई कर सकते हो।